जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराजा याती द्वारा महाराजा यदु को श्राप देने का मुख्य कारण क्या था। जैसा कि यह तो सब जानते हैं कि महाराजा याती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को श्राप दिया था, लेकिन क्यों दिया था, किस कारण दिया था, आज हम जानेंगे, वो भी प्रमाण सहित। और ब्रह्मा से लेके याति तक की वंशावली के बारे में भी हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे अत्रि, और अत्रि से उत्पन्न हुए थे चंद्र। चंद्र वही थे जिन्होंने अपनी एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे हम चंद्रवंश या चंद्रवंशी कहते हैं। उसी प्रकार चंद्र से उत्पन्न हुए बुद्ध, बुद्ध से उत्पन्न हुए पुरुरवास, और पुरुरवास से उत्पन्न हुए थे आयु, और आयु से उत्पन्न हुए थे चंद्रवंशी राजा नहुस, और उन्होंने विवाह किया था पितृकन्या वीरजाकी से। इसका हमें उल्लेख महाभारत के हरिवंश पुराण के खिल भाग के 30वें अध्याय में मिलता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नहुस के 6 पुत्र हुए थे, जिनके नाम यति, याति, सयाति, अयाति और भव और सुयाति था। इनमें से याति ही राजा हुई। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति। यति ने एक ब्रह्म स्वरूप मुनि बन गए, और शेष 5 भाइयों में यति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर राजा विश्वपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी से यति को 2 पुत्र प्राप्त हुए, यदु और दुर्वसु, और शर्मिष्ठा से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, दुरु, अनु और पुरु। यति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशन रथ प्रदान किया था, जिसमें मन के समान वेगशाली दिव्य उत्तम एवं अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी के रथ के द्वारा अपनी पत्नियों को विवाह कर लाए थे याति। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा ही राजा याति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को जीत लिया था। राजा याति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिए। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा याति अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल विभाग करके याति ने यदु से कहा। महाराजा याति द्वारा यदु को श्राप देने का मुख्य कारण यहीं से शुरू होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवा व्यवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण कर लो, मैं तुमसे अपनी वृद्ध व्यवस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप में तरुण होकर इस पृथ्वी का विचरण करूं। तब यदु ने याति से कहा कि महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुँह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उसे चाहिए क्या है। मैं जब तक उसकी भिक्षा उतार न दूं, तब तक मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। बुढ़ापे में खान पान संबंधित बहुत से ऐसे दोष होते हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः महाराज, जरा व्यवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को भी आप कह सकते हैं। यदु के ऐसे कहने पर श्रेष्ठ राजा याति कुपित एवं क्रोध हो उठे और अपने पुत्र की निंदा करते हुए बोले कि दुर्वृत्त, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आशय है? अतः तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहते हुए कुपित एवं क्रोध हुए राजा याति ने उसे श्राप दे दिया। कहा कि तेरी संतान सदा ही राज से वंचित रहेंगी। उसी प्रकार राजा याति ने अपने 3 पुत्रों को और बुलाया, दुर्वसु, दुरहु और अनु भी बुलाकर उनसे भी ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दी। तब किसी से भी पराजित न होने वाले याति अत्यंत कुपित एवं क्रोध हो उनको भी वैसा ही श्राप दिया जैसा यदु को दिया था। इस प्रकार उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उनसे भी यही प्रस्ताव सामने रखा। पुरु ने, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप में तरुण होकर इस पृथ्वी का विचरण करूंगा। यह सुनकर प्रतापी
पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और याति भी पुरु के रूप में तरुण होकर इस पृथ्वी का विचरण करने लगे। भरत श्रेष्ठ प्रभावशाली याति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चिरेतरथ नामक वन में गए और वहां पर कई अप्सराओं के साथ रमण करने लगे। इतने में भी जब उनके कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उस नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज वहां पर याति ने जो गाथाएं गाई, उद्धार प्रकट किए, उन्हें सुनो तो उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है। अगर हम महाराज यदु के वंश की बात करें तो यदु के वंश में 5 राजश्री शिरोमणि हुए। यदु का वंश समस्त राजश्रियों के लिए सम्मानित था। अगर हम वंश का वर्णन सुने तो विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार हुआ था। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि महाराज याति द्वारा महाराज यदु को श्राप देने का मुख्य कारण क्या था, किस प्रकार उन्हें जीवनी चाहिए थी और क्यों चाहिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और नीचे एक लिंक है फेसबुक की, उसे भी फॉलो करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।